एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों था। ओके गाइस, लेट्स सी, पहले हम जो है कल E1 वाले को थोड़ा सा समराइज कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। E1 बिल्कुल SN1 की तरह, SN1 की तरह क्या होंगे, इसमें 2 स्टेप होंगे। और पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में ये होगा कि ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है इसको हम एक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। जब पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये स्लो स्टेप होगा और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसमें देखिए कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही है, इसमें जो आपका बेस जो दूसरे स्टेप में जाकर अटैक करेगा वो पहले स्टेप में नहीं है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये एक यूनिमॉलिक्यूलर। उसके बाद ये क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यानी इसकी हम जो रेट इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे dx/dt = K, और इसमें खाली अल्काइल हैलाइड लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब कार्बोनियम आयन बन जाएगा तो सेकंड स्टेप जो होगा वो फास्ट होगा। तो फास्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो बेस है, बेस का काम क्या होगा कि ये जो आपके ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये अल्फा था जहां से लिविंग ग्रुप निकल गया, ये भी बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे के डबल बॉन्ड बनाएगा। तो एक ही जगह पे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी और ये एज अ पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ओवरऑल देखेंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल स्पीशीज बनेंगे। तो हमें मिलेगा क्या, अल्कीन, अल्कीन प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ये कल हमने डिस्कस किया था, जस्ट आज इसको देखना था हमने और हमने देख लिया। उसको देखने के बाद बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है। अब इसमें भी क्या होगा कि आपके पास जो इसके लिए कम से कम, हमने अगर SN2 रिएक्शन में देखा था तो SN2 रिएक्शन में ऐसा होता है कि मिथाइल हैलाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, पर एलिमिनेशन के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन की कंडीशन है बीटा हाइड्रोजन, बीटा, तो बीटा कार्बन होगा तो बीटा हाइड्रोजन होगी, तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2। एक अल्फा कार्बन जहां से लिविंग ग्रुप डिपार्ट होगा, दूसरा बीटा कार्बन, उस पे मौजूद हाइड्रोजन होना चाहिए, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको बेस क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। पहली बात कि इट इज अ 1 स्टेप बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, यानी इसमें बेस भी इन्वॉल्व होगा, इसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होगा। क्यों भाई, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, यानी ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होगी। उसके बाद इन दिस मैकेनिज्म जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा और पाई बॉन्ड बनेगा, ये सारी चीजें उसी स्टेप में होंगी जिसमें सब कुछ होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। H2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा और इसका रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर SN2 होता तो यहाँ पे बेस की जगह पे क्या आता, न्यूक्लियोफाइल आता। तो अब क्योंकि हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें बेबी वाला बेस चाहिए। तो रेट जो है किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट प्लस बेस पे, 1 + 1 = 2, यानी ये रिएक्शन जो है वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसमें आयनाइजेशन नहीं बन रही है, इसलिए E2 के लिए हमें क्या चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटाइन, तो इसमें क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन उसी ट्रांजिशन स्टेट में आपको नजर आएंगे। देखते हैं कैसे नजर आते हैं। इस रिएक्शन को जरा गौर से देखें कि भाई जैसे ही बेस जो है इस बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा, ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा, ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा तो उसी वक्त ये लिविंग ग्रुप जो है वो क्या होगा, डिपार्ट होगा। अब यहाँ पे देखें कि ये बॉन्ड जैसे बन रहा है तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी ये जैसे इसको हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा,
हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देगा। क्यों देगा? क्योंकि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन इस पे अभी लगा हुआ है। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा, देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे थे, तो ये 5वां बॉन्ड बन रहा है, तो ये 5वां बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड ब्रोमीन वाला क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एज अ होल क्या होगा? इन्होंने मिलकर क्या बनाया? वाटर। इन्होंने मिलकर क्या बनाया? वाटर। ये वाटर बन गया, ठीक है। और ब्रोमाइड आयन जो है यहां से डिपार्ट हुआ, निकल गया। अब 2 ग्रुप रिप्लेस हुए, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। तो ये 2 कार्बन आपस में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? अल्कीन प्लस वाटर प्लस जो है आपको हैलाइड मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट पे नेगेटिव चार्ज ये इस बुक ने लगाई हुई है, वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका जो एज अ होल है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज थी कंप्लीट, और इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं थी, तो एज अ होल ये नेगेटिव चार्ज यानी सब पे क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाने का मतलब है कि इन सब पे अब नेगेटिव चार्ज जो है वो घूम रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम मिला? एक नजर देख लें, एक नजर देख लें, उसके बाद पूछ लें कि बेस हाइड्रोजन ले रहा है एक ही स्टेप में। जैसे ही बेस हाइड्रोजन पे झपकेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन और OH के दरमियान जैसे ही बॉन्ड बनना शुरू होगा, तो ये बॉन्ड जो है टूटना शुरू होगा। इसमें जो मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे। यहाँ आएंगे तो क्योंकि इस कार्बन के एक बॉन्ड टूट रहा है तो दूसरा बनेगा, तो ये बनाएगा, और इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो ये क्या करेगा कि अपना एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन जो है एज अ ब्रोमाइड आयन लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हाइड्रोजन को बेस लेके जाएगा। तो एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, अब यहां पे बनेगा क्या? डबल बॉन्ड। कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें। मैंने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन CH2 और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट रहा है, तो ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्रिक्शन। ये इसको अगर मैं दोबारा मिटाऊं, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इसके ऊपर जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से एज अ पॉजिटिव निकलेगा, तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इधर जो है, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहाँ से, ये ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर निकल लेके गया, तो ब्रोमीन के ऊपर क्या लगी? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ से निकल गया एज अ पॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज लगी? पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास जाएगा तो इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज जैसे ही खत्म होगी तो ये बना देगा डबल बॉन्ड, इस तरह से बनेगा, ठीक है बेटा। इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ। स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। अभी बात समझ आ गई? रेट सिर्फ बेस पे डिपेंड करेगा? नहीं, दोनों पे। अगर E1 है तो फिर सिर्फ बेस, सॉरी, इस पे सबस्ट्रेट पे, बेस पे नहीं करेगा। चलिए भाई, इसको भी हटा के अब लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं कि भाई कौन से फैक्टर हैं जो सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, कौन से फैक्टर हैं जो एलिमिनेशन करवाएंगे। अब एलिमिनेशन की एक नेसेसरी कंडीशन है, एलिमिनेशन की एक नेसेसरी कंडीशन है कि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन बट इज नॉट नेसेसरी फॉर द सब्स्टिट्यूशन। तो अगर किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बीटा हाइड्रोजन होगा तो उसमें सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन हो सकती है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है पर एलिमिनेशन नहीं हो सकती। ये बात समझ आ रही है? हो सकती है पर नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। मैंने ये आपको बता दिया था, उसमें ग्रुप में भेज दिया, एक मरतबा पढ़ लो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? नॉर्मली देखिए, अब जो एसएन रिएक्शन में जो रिएजेंट अटैक करता है वो कहाँ पे करता है? वो करता है इलेक्ट्रोफिलिक अल्फा कार्बन पे, यानी जहाँ से लिविंग ग्रुप निकलने वाला है, हैलाइड आयन निकलने वाला है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को पहुँचना होता है, ठीक है। तो अगर आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड को देखेंगे तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो थोड़ा उस पर बड़े ग्रुप लगे होते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन लगा हुआ है, ये आपका हो गया एक मिथाइल ग्रुप, ये आपका हो गया दूसरा मिथाइल ग्रुप, ये आपका हो गया तीसरा मिथाइल ग्रुप। तो आप ज़रा गौर करें, यानी इतना जो स्पेस है
वो ब्लॉक किया हुआ है इस मिथाइल ने, इतना स्पेस ब्लॉक किया हुआ है, इतना स्पेस ब्लॉक किया हुआ है। अब एक्टिव साइट कौन सी है ये? अब न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच करना है, यानी अगर हमने SN1 रिएक्शन करवाना है, SN1 रिएक्शन, तो इस न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे पहुंचना है? इस जगह पे। अब इस जगह पे क्या है? रुकावट है। इस जगह पे क्या है? किस चीज की रुकावट है? बल्कि ग्रुप की, ठीक है। तो इन केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये इजीली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक नहीं पहुंच सकता। इस वजह से उसके पास दूसरी चॉइस क्या है? क्योंकि बेटा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वही बेस होता है, और जो बेस होता है वही न्यूक्लियोफाइल होता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, कि भाई किसने क्या किया। अगर ये न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन तक इजीली पहुंचता है, अल्फा कार्बन तक इजीली पहुंचता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। पर अगर ये न्यूक्लियोफाइल आपका क्या करता है कि बीटा कार्बन पे अटैक करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो जो बेस है वही न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वही बेस है। डिपेंडिंग अपॉन की कंडीशंस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, ये डिसाइड करेंगे कि वो जो एनाइन है आपका वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा या स्ट्रांग बेस एक्ट करेगा। अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, अगर स्ट्रांग बेस एक्ट करेगा तो फिर वो एलिमिनेशन करवाएगा। तो यहां पे देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो विथ टर्शियरी सबस्ट्रेट, विथ टर्शियरी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, वो इजीली जो है इस कार्बन तक नहीं पहुंच सकता। ये इसका टारगेट है, तो नहीं पहुंच सकता। पर आप देखें कि इसके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के पास, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के पास 9 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। कितने? 9 बीटा हाइड्रोजन। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बेस कब बनेगा? जब ये बीटा कार्बन पे अटैक करे। तो कितने चांसेस हैं यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करने के? 9, क्योंकि हर बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो 9 चांसेस हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन लेके एज अ बेस एक्ट करे। सिर्फ एक ही चांस है कि यहां पर पहुंचकर इस पे अटैक करे, तो वो क्या होगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ज्यादा चांस क्या होगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल या एज अ बेस? क्या होगा ज्यादा चांस? न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस? इस केस में क्या चांस होना चाहिए? बेस होगा, बेस। बेबी को बेस पसंद है, बेस बेस बेस, ठीक है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इस वजह से कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट की वजह से। जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जिससे लिविंग ग्रुप डिपार्ट होगा वहां तक इजीली पहुंच नहीं सकता। इस वजह से इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द कमिंग न्यूक्लियोफाइल या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करना होता है? नीड्स टू अटैक एट कार्बन एटम bearing द लिविंग ग्रुप, यानी जो अल्फा कार्बन है आपका। दिस हिंड्रेंस मेक्स डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच द कार्बन एटम एंड डिस्प्लेस द लिविंग ग्रुप फेवरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। के इन केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा बड़े बड़े बल्कि ग्रुप होने की वजह से वो जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है जो न्यूक्लियोफाइल का टारगेट है वो ढका हुआ होता है, रुकावट ज्यादा होती है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इजिली वहां पहुंच नहीं सकता। तो फिर न्यूक्लियोफाइल जो एज अ न्यूक्लियोफाइल की जगह पे क्या करेगा? एज अ बेस एक्ट करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा, और एलिमिनेशन ज्यादा फेवर होगी इन केस ऑफ। तो सिमिलरली अगर आपके पास जो है क्या कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा फेवर होगी एलिमिनेशन पे। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फेडरल बुक से लिया गया है। यहाँ पे देखें कि द एलिमिनेशन रिएक्शन in the elimination reaction pathways such as E1 or E2 does not require nucleophile to attack on the central carbon directly। कि एलिमिनेशन रिएक्शन की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो जाके अल्फा कार्बन पे अटैक करे। उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? बीटा हाइड्रोजन। और जो रुकावट डाल रहे हैं वो कौन है? वो बीटा कार्बन है। उस पर मौजूद जो हाइड्रोजन है वो रुकावट डाल रहे हैं, और वो तो रिएक्टिव साइट है किसके लिए? बेस के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल इजिली वहां पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? सो स्टेरिक हिंड्रेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन, कि एलिमिनेशन में हिंड्रेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ उसमें जरूर है। हेंस मुर्गियां टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टेंड्स टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन मोर रेडली। सिमिलरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फेवर्स सब्स्टिट्यूशन। नीचे एग्जांपल में देखें क्या है कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वही कंडीशंस, सोडियम मेथॉक्साइड हमने, इसको आप न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, इसको आप बेस भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें, इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। 88% क्या हुई है? सब्स्टिट्यूशन हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम थी, रुकावट कम थी, तो ज्यादा क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुई है। एलिमिनेशन जस्ट 12% हुई है, ठीक है। जैसे ही हम प्राइमरी से सेकेंडरी पे आए, टर्शियरी भी नहीं है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वही कंडीशन है, नथिंग इज चेंज।
ठीक है, तो आपकी एलिमिनेशन बढ़ गई 61%, ये कितनी रह गई 39%। यानी अगर आप टर्शरी पे जाएंगे तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगी, टर्शरी पे जाएंगे तो और बढ़ जाएगी। यानी क्राउडिंग बढ़ाने से, अल्फा कार्बन पे बड़े बड़े ग्रुप लगाने से एलिमिनेशन जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? जल्दी बताएं बेटा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जल्दी बताएं तो फिर मैं आगे अगले फैक्टर पे जाऊं। चले भाई, एक को आ गई, दूसरे को भी आ गई, मुस्कान को भी आ गई, जवाद को भी आ गई, फातिमा को भी आ गई, रमशा को भी आई। रमशा आप अपनी फीस भेज दें। रिया को भी आ गई, नेहा को भी आ गई। और भाई किसी को नहीं आई तो बताए, उतारो में। सर बट टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो बेस्ड है SN1 रिएक्शन के लिए। बिल्कुल सही है। आगे फिर भाई SN1 होगा कि E1 होगा, इसके लिए फिर डिसाइड करेंगे, टेम्परेचर डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट डिसाइड करेगी, न्यूक्लियोफाइल है या बेस ये डिसाइड करेगा। और डोमिनेंट किसी के ऊपर डोमिनेंट होता है तो मिक्स अचार बना के बाद में देखेंगे क्या होगा। वो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट मैं इसको सेव करता हूँ। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप बताओगे, आप बुझाओगे कि क्या होना चाहिए। तो उस पर आते हैं, आपकी मेमोरी चेक करते हैं, और उससे पहले नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, नेचर ऑफ बेस। कि भाई बेस कब होगा, न्यूक्लियोफाइल कब होगा। अब एक अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन जो स्मॉल साइज वाले OH आयन हो गया, अल्को ऑक्साइड आयन हो गया, और आपका जो है क्या कहते हैं NH2 आयन हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर छोटी साइज होगी एनाइन की छोटी साइज होगी तो जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टाइटली बाउंड होगा। अगर एनाइन हार्ड है, छोटी साइज का है, तो वो क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा नहीं, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी वो एज अ बेस एक्ट करेगा। अगर कह रहा है कि एनाइन जो है थोड़ा बड़ी साइज का है, ठीक है, अगर यहाँ पे अल्को ऑक्साइड है, अगर अल्को ऑक्साइड आपका टर्शरी बुटॉक्सी है, यानी ये आयन है आपका, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये आयन क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा। पर अगर आपके पास मिथॉक्साइड आयन है तो ये छोटा आयन है, ये भी अल्को ऑक्साइड, ये भी अल्को ऑक्साइड, और ये एज अ क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा आयन होगा, बड़े आयन में क्या होगा, बड़े आयन में पोलराइजेशन ज्यादा होगी, आयनाइजेशन ज्यादा होगी, वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका सॉफ्ट होगा, तो वो इजिली अपना शेप चेंज कर सकता है, और जितना इजिली पोलराइज होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड हार्ड होगा स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है, तो वो एज अ बेस एक्ट करेगा। तो अगर आप रिएक्शन, आपके पास जो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, अब आप पूछ रहे थे ना कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज बेस सबस्ट्रेट फॉर द HN1, तो वो E1 का भी बेस्ड हो सकता है। अब आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, आप अगर ये यूज करते हैं तो क्या होगी, एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि ये तो बेस है, ये बेस है जिसके साथ क्या होगी, एलिमिनेशन। अगर उसी टर्शरी अल्काइल हैलाइड को अगर आप इसके साथ यूज करते हैं, किसके साथ, इनके साथ, तो फिर क्या होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे, नेचर ऑफ आपका अटैकिंग रिएजेंट पे, अटैकिंग ग्रुप की साइज पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करेंगी। हमेशा आपको SN1, E1, E2 और आपका क्या है, E1, E2, SN1, SN2, ये सारे रिएक्शंस होंगे, पर आप फैक्टर्स चेंज करके एक प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय चेंजिंग द कंडीशंस। तो अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, अगर आपके पास या चलें टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड 2 रिएक्शन दे सकता है, या E1 या SN1, या E1 या SN1। तो अगर आप इसके साथ करते हैं तो ये E1 देगा, अगर आप इसके साथ करते हैं तो फिर क्या देगा, SN1 देगा। तो ये सिंपल चीजें आपको जो है रट्टा लगानी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा कि एनाइन की साइज क्या है, ठीक है। तो ये बात अभी समझ आ गई बेटा, अभी समझ आ गई। तो वाटर अपना सॉल्वेंट के इफेक्ट पे अभी जाते हैं। वाटर हाईली पोलर सॉल्वेंट है तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, ठीक है। उससे कम पोलर सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल यूज करेंगे तो फिर आपकी एलिमिनेशन होगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो लार्जर एनाइंस आर टिपिकली मोर पोलराइज्ड एंड कैन स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट जो भी बनेगा SN1 रिएक्शन में, और सब्स्टिट्यूशन को क्या करेगा, फेवर करेगा। इन SN2 रिएक्शन के लार्जर एनाइंस जो है वो क्या करेंगे कि वो रुकावट डालते हैं। यानी अगर ये बात भी हम कर रहे हैं कि ये जो अगर बहुत ज्यादा लंबी साइज वाले अगर एनाइन यूज करेंगे तो वो टर्शरी कार्बोनियम आयन के
के पास पहुंच नहीं सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। तो छोटा एनाइन जो है, छोटा एनाइन, इसलिए हमने पढ़ा था, हमें अब दो फैक्टर सपोर्ट करें कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन ज्यादा होती है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है एलिमिनेशन? क्योंकि उसका अल्फा कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच में नहीं होता। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्मॉल साइज वाले बेस होते हैं और लार्ज साइज वाले क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल की लार्ज साइज होगी तो ये एक्सप्लेनेशन बता रही है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में जो है वो न्यूक्लियोफाइल पहुंच नहीं सकेगा। अब न्यूक्लियोफाइल जब टर्शियरी कार्बोनियम आयन तक पहुंच नहीं सकेगा तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि वही न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस एक्ट करेगा और क्या करवाएगा? एलिमिनेशन करवाएगा, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद क्या चीज है? फॉर एग्जांपल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विथ OH गिव एलिमिनेशन एज अ मेजर प्रोडक्ट, व्हाइल इन सोडियम एसीटेट आयन गिव सब्स्टिट्यूशन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आप OH आयन की साइज देखें तो वो छोटी होगी एज कंपेयर टू एसीटेट आयन, क्योंकि साइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स। टोटल 2 एटम्स हैं तो मान लें कितना होगा? अब इसमें कितने एटम है? 4, 5, 6, 7, तो इसकी साइज कुछ ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? सॉफ्ट होगा, तो ये इजीली पोलराइज हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पर अगेन फिर अगर OH आयन है तो OH आयन जो है आपका सब्स्टिट्यूशन भी करवाता है, OH आयन आपका एलिमिनेशन भी करवाता है। अगेन फिर रोल आएगा किसका? नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। तो अगर आप हाईली पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, अगर आप हाईली पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो हाईली पोलर सॉल्वेंट सब्स्टिट्यूशन करवाएगी, और लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो फिर वो क्या करेंगे? एलिमिनेशन करवाएगी, ठीक है। इसके रोल में कोई फर्क है तो बताएं, उसके बाद देखते हैं दूसरे को। एनी प्रॉब्लम है? सेकेंडरी में यही सेम होंगे बेटा, अभी तो बताया दोनों करवाएगा। ओके चलिए भाई, इसके बाद है चौथा फैक्टर, द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप ये है कि अगर लिविंग ग्रुप छोटी साइज का है, अगर लिविंग ग्रुप छोटी साइज का है तो वो एलिमिनेशन ज्यादा करवाएगा। वही सीन होगा कि अगर एनाइन छोटी साइज का है तो वो एज अ बेस ज्यादा एक्ट करेगा। तो लिविंग ग्रुप भी जो है अगर छोटी साइज का है तो वो एलिमिनेशन करवाएगा, और बड़ी साइज का है तो फिर वो क्या करवाएगा? सब्स्टिट्यूशन। जरा देखें, एक एग्जांपल दिया हुआ कि यहाँ पे X जो है ये आपका अल्काइल हैलाइड या कोई भी है, ठीक है। यहाँ पे X जो है अगर ब्रोमीन है, अगर X ब्रोमीन है, ठीक है, यानी छोटी साइज का ऑर्थोटोसाइलेट, ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है। ये देखें, ये बेंजीन, इसके ऊपर लगा हुआ मिथाइल और इसके ऊपर लगा हुआ S डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो दोनों में कौन बड़ा है? ब्रोमीन या OTS? OTS बड़ा है। तो देखिए जो छोटा ब्रोमीन है वो एलिमिनेशन ज्यादा करवा रहा है, 85% एलिमिनेशन है, यानी ये आपकी एलिमिनेशन जिससे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सॉरी अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगी, और ये आपकी सब्स्टिट्यूशन। तो जब लिविंग ग्रुप छोटा होगा, अगर X ये लिविंग ग्रुप है, ये क्या है? ये लिविंग ग्रुप है। इट कैन बी व्हाट? ब्रोमीन एंड OTS। अगर ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है तो 85% क्या हो रही है? एलिमिनेशन, और 15% क्या हो रही है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर OTS लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो जस्ट 1% एलिमिनेशन और 99% क्या हो रही है? यानी अगर लिविंग ग्रुप छोटी साइज का है, अगर लिविंग ग्रुप, तो एलिमिनेशन ज्यादा होगी किससे? सब्स्टिट्यूशन से। अगर लिविंग ग्रुप बड़ी साइज का है तो फिर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी किससे? एलिमिनेशन से। तो ये चीज भी आप, ये एग्जांपल कहां से लिए गए? फेडरल बुक से लिए गए। अपने बुक में ऐसा सिर्फ लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, अंदर खाली है खाने। चलिए भाई, एक मरतबा इधर आते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ये देखें, जो हाईली पोलर सॉल्वेंट है, सच एज अगर वाटर, अल्कोहल, इन दोनों में कंपटीशन करते हैं यूजिंग OH आयन। अगर OH आयन आपका, अब OH आयन जो है आपका, ये वाटर में एज अ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा एक्ट करेगा, इसमें एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। तो मुझे बताएं क्या होना चाहिए? रिजल्ट क्या होना चाहिए? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। A में क्या हो और B में क्या हो? A में क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन, और B में क्या होगी? एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये चीजें निहायत अहमियत की, और आपको याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये चीज याद करेंगे आप। तो जितनी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी तो एलिमिनेशन से मैकेनिज्म शिफ्ट होता जाएगा टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम होती जाएगी
फॉर SN1 और E1 रिएक्शन, सेम रिएजेंट है, सेम कंडीशंस हैं, तो अगर आप पोलैरिटी डिक्रीज करते हो तो मैकेनिज्म फ्रॉम SN1 टू E1 चला जाएगा, अगर इंक्रीज करते हो पोलैरिटी तो फिर E1 टू SN1 चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। आखिरी फैक्टर, व्हाट इज दैट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट ये है, अब देखें सब्स्टिट्यूशन में टोटल एक लिविंग ग्रुप होता है, वो निकलेगा, एक बांड ब्रेक होगा, उधर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, यानी एक बांड टूटेगा और एक बांड बनेगा। और जब आप एलिमिनेशन में आते हैं तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि 2 सिग्मा बांड टूटते हैं, उसके बाद एक पाई बांड बनता है। तो बांड ज्यादा क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ज्यादा बांड टूट रहे हैं, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा? सोच के बताएं अदरन। एलिमिनेशन में 2 सिग्मा बांड टूटेंगे, एक वीक पाई बांड बनेगा, 2 स्ट्रांग, और बांड ब्रेकिंग क्या होती है, एंडोथर्मिक। तो चेंज इन क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा कि लो पे होगा? हाई पे होगा। तो जनरली अगर आप एलिमिनेशन करना चाहते हो तो हाई टेम्परेचर पे होगी, अगर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो वो लो टेम्परेचर पे। एक एग्जांपल देख लें, अगेन फ्रॉम फेडरल बुक। तो भाई एज इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन मोर देन सब्स्टिट्यूशन बिकॉज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स लेस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स। यानी सब्स्टिट्यूशन में एक ही बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, एक ही बॉन्ड बनता है। पर एलिमिनेशन में क्या होता है कि 2 एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, तो 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक वीक बॉन्ड बनता है। तो प्रोसेस ओवरऑल क्या होता है? अब देखिए ये सेम रिएक्शन है, सिर्फ टेम्परेचर कंडीशन चेंज की है, सेम रिएक्शन सेम रिएजेंट, ठीक है। अब ये क्या चीज था आपके पास, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। हुआ क्या, जब ये रिएक्शन 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया गया तो 53% क्या हुई थी, एलिमिनेशन, और 47% क्या हुई थी, सब्स्टिट्यूशन। पर जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, 100 कर दिया, तो इसकी परसेंटेज और बढ़ गई, किसकी, एलिमिनेशन की। कम किसकी हो गई, सब्स्टिट्यूशन की। तो इस तरह से जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हाई पे रिएक्शन करेंगे, रिएजेंट सेम है, ठीक है, सॉल्वेंट भी सेम है, हर चीज सेम है, ठीक है, पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज कम हो गई और एलिमिनेशन की परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा हो गई। तो देखिए 4-5 फैक्टर हैं, ये आपसे जरूर मिक्स होंगे, तो इसको जरा गौर से देखना, ठीक है। 1-2 एग्जांपल करते हैं। तो मान लें कि अगर आपके पास अगर मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 Br, मैं इसको क्या करता हूं कि मिथॉक्साइड आयन वाटर में यूज करता हूं, मिथॉक्साइड आयन अल्कोहल में यूज करता हूं। दोनों रिएक्शन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? आराम से देखें, पहले आराम से देखें, आराम से देखें। टेम्परेचर, सॉल्वेंट चेंज है, आपका न्यूक्लियोफाइल और बेस जो भी है वो भी सेम है, सबस्ट्रेट आपकी जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो पहली बात कि हाई टेम्परेचर अगर रखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कंडीशन सेम ही है, दोनों सॉल्वेंट यूज कर लें, ठीक है, कंडीशन सेम है। अगर हाई टेम्परेचर करते हैं तो फिर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। नंबर 2, अगर वाटर और लो टेम्परेचर यूज करते हैं तो फिर सोच लें क्या होना चाहिए, क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन, और दूसरी बात वाटर हाईली पोलर सॉल्वेंट है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे या ये एज अ बेस एक्ट करे, न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नंबर 3 कंडीशन, अगर इसी सबस्ट्रेट में मैं टर्शरी ब्यूटॉक्सी एनाइन से रिएक्ट करवाऊं, ठीक है, यानी नाउ दिस इज रिप्लेस विथ दिस 3, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इसको आप भूल जाएं, ठीक है, बस सीधा सीधा लिखते हैं
कि ये रिएक्शन इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब बताएं कि ये रिएक्शन इससे, ठीक है, सॉल्वेंट कौन सी भी है, हाईली पोलर है, नॉन पोलर है, कुछ भी है, पर ये रिएजेंट क्या करेगा मुझे बताओ? सब्स्टिट्यूशन करवाएगा कि एलिमिनेशन करवाएगा? ये रिएक्शन क्या कराएगा? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक लार्ज एनाइन है। ये क्या है? लार्ज एनाइन। लार्ज एनाइन क्या करवाएगा? लार्ज एनाइन इजिली पोलराइज होता है और वो क्या कराएगा? सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, ठीक है। चलिए अगर दोबारा दूसरे पेज पे आते हैं, मेरे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और नंबर 1 H2O, उसके बाद जो है OH, उसके बाद जो है हीट, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बताते जाएं, बताते जाएं। अब देखिए, हीट, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, OH आयन न्यूक्लियोफाइल बेस दोनों हो सकता है, ठीक है, पर हीट कर रहे हैं, तो हीट किसको फेवर करेगा? एलिमिनेशन को। चलें भाई, अगर यहां पे हमने यूज किया अल्कोहल, उसके बाद OH आयन, उसके बाद रूम टेम्परेचर, अगेन क्या होगा? क्या होना चाहिए? हाँ, क्योंकि लेस पोलर सॉल्वेंट, लेस पोलर सॉल्वेंट क्या फेवर करती है? पोलर सॉल्वेंट एलिमिनेशन करवाती है, ठीक है बेटा, थोड़ा होश में आए। चलें, जल्दी बताएं क्या होना चाहिए? भाई लार्ज एनाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगी। क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आई थिंक आपको थोड़ा हेल्प करेगी आंसर बेटर डिसाइड करने में, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चंस पूछ लें बेटा।